नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल जारी है। 9वें दिन महाशय की नींद टूटी। विरोध प्रदर्शन हो हंगामे से लेकर कोर्ट कचहरी तक मामला जाने के बाद सरकार ने अब जाकर मुंह खोला है। और मुंह खोला भी तो किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए ना एनटीए के लिए, बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम पर जारी विवाद को लेकर अपने पहले ही बयान में एनटीए की तरफ से ईमानदारी का ठेका ले लिया। महोदय ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। अब मंत्री महोदय, क्या सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देने का विकल्प भी है क्या? जवाब तो देना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर किस बात का ढोल पीटा जा रहा है कि सरकार जवाब दे देगी, इंतजार कर लीजिए। मानो जवाब देकर वो सुप्रीम कोर्ट या नीट परीक्षार्थियों और उनके परिजनों पर कृपा कर देगी। सोचिए, ये गुरूर तब है जब कई मुद्दों पर नाराज मतदाताओं ने अभी अभी जमीन सुंघाई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, इसके बाद इस पर करेंगे बात। पूरे देश में बवाल। क्या सच में नीट का पेपर हुआ लीक? सरकार के लिए नीट बना गले की फांस। नीट परीक्षा पर सरकार मौन क्यों? नीट परीक्षा पर पूरे देश में मचे बवाल को लेकर कई कैंडिडेट और फैकल्टी नीट स्कैम इसे नाम दे रही हैं, जिसके बाद नीट की ओर से आयोजित की गई नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। वहीं एडवोकेट श्वेतांक ने कहा है कि हमने नीट परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा ये था कि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियां हुई, जिनका पालन एनटीए ने किया। Court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी बोलते हुए कहा कि एनटीए ने खुद माना है जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उससे बच्चों में असंतोष है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उन बच्चों का 23 जून को दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ऐसे बच्चों की संख्या 1563 बताई गई। वहीं नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री सफाई देते नजर आए। कहते नजर आए कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब महोदय जी को कौन समझाए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तमाम परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो बिहार में जो नीट स्टूडेंट पकड़ा उसकी निशानदेही पर जो दूसरे लोग पकड़े गए वो सब गलत है क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। आदरणीय जज ने सारा पक्ष को लिया है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं,
चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया। वहीं नीट को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जांच की नहीं और परिणाम दे दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पूरे मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है। शिक्षा मंत्री बिना जांच के ही ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। Believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. नीट परीक्षा में सफल होकर डॉक्टर बनने का सपना पालने वाले लाखों छात्रों पर क्या बीत रही है, ये शायद सरकार को समझ नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत एनटीए को ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो दे दिया, जबकि ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिनसे संदेह उत्पन्न होता है कि इस बार परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी तो हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।